नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके एकेडमी में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज मैं आपको HPGK के टेम्पल के आर्किटेक्चर मतलब शैलियां पढ़ाऊंगा, मंदिरों की शैलियां, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिक टेम्पल आर्किटेक्ट हिमाचल में कौन सी शैली पाई जाती है। सबसे पहले तो ये है, ठीक है, हमारे पास हिमाचल में 7 शैलियां पाई जाती है। कितने प्रकार की शैलियां पाई जाती है? 7 प्रकार की शैलियां पाई जाती है। कौन कौन सी है अभी मैं वो आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम पाई जाने वाली शैली है वो है शिखर शैली। कौन सी? शिखर शैली, या इसको हम कह देते हैं नागर शैली। क्या? नागर शैली भी इसे ही कह देते हैं, ठीक है, नागर शैली, ठीक है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है नागर शैली के बारे में, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये क्यों कराया? क्योंकि जो हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है ना, बेसिक जो आर्किटेक्चर हमने उठाया है वो कहां से उठाया है? शिखर शैली से उठाया है। मतलब जब अभी मैं आपको सारे के सारे मंदिर की शैलियां पढ़ाऊंगा तो उनमें बेसिक आर्किटेक्चर कौन सा होगा? शिखर शैली का ही होगा, ठीक है। बेसिक छोटा छोटा आर्किटेक्चर बेसिक कहां से उठाया होगा? शिखर शैली से। बाकी सब कुछ चेंज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैचेस कहां से होंगे? शिखर शैली से, ठीक है। शिखर शैली का मतलब क्या? शिखर का मतलब माउंटेन पीक। क्या? शिखर की पीक, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है, वो कहा जाता है शिखर शैली, ठीक। अब नागर शैली क्यों रखा गया? क्योंकि पहली बार ये नगर नाम के एक गांव में बनाई गई थी, तब से इसका नाम ही नागर शैली भी बोला जाता है, ठीक है, नागर शैली भी बोला जाता है। तो आइए बेसिक आर्किटेक्चर में चलते हैं। देखा होगा आपने बेसिक हमारा मंदिर कैसे होते हैं? ऐसे करके होते हैं, ठीक है। बेसिक मंदिर ऐसे होते, देखो ऐसे होते, एक ऊंचा से जा रहा है बेसिक। देखो शिखर शैली आपने ऐसे देखोगे, हमारे मंदिर बहुत ऊंची ऊंची जा रहे होते हैं ऐसे ऊपर को, ठीक है, बहुत हाइट में चल जाते हैं ऊपर को, ठीक है, वो क्या होती है? शिखर शैली। ये बेसिक आर्किटेक्चर, देखो ये बेसिक यहाँ शिखर तक गया, ऊपर तक गया, फिर ये नीचे, ठीक है, ये क्या है? शिखर शैली। हमारे जो बेसिक इसमें क्या क्या लगा होता है वो समझिएगा। पहले क्या होता है? कलश। क्या होता है? कलशा। ये क्या है? कलश। सबसे ऊपर क्या होता है? कलश होता है, ठीक है। उसके बाद देखा होगा आपने उसके नीचे एक टायर जैसा लगा होता है, वो क्या होगा? अमलक। क्या होगा? अमलक। इसको क्या बोलते हैं? अमलक, ठीक है। फिर सबसे मेन क्या होती है? हमारे गर्भगृह। क्या होती है? गर्भगृह। गर्भगृह जहां भगवान की मेन मूर्ति रखी जाती है, क्या होती है? गर्भगृह, ठीक है। कहां? सबसे मेन। और यहीं आपकी क्या होती है? विंडो होती है, जहां से वो मूर्ति दिखती है, और हम क्या करते हैं? यहीं की प्रदक्षिणा करते हैं। यहां गर्भगृह में जाना सिर्फ पृष्ठ जाता है। कौन जाता है? पुजारी गर्भगृह में जाता है, और कोई भी गर्भगृह में नहीं जाता है। देखा आपने मंदिरों में भी गर्भगृह में कोई भी नहीं जाता, सिर्फ पुजारी की सेवा। उसके बाद क्या होगा? देखो यहां से हमारा गेट होगा मंदिर का, ठीक है, ये हमारा जैसे मान लो यहां पे गेट है मंदिर का। तो सबसे पहले क्या होता है? अब हमारे मंदिरों में आगे पीछे करके सब कुछ होता है। देखो कई जगह ये डायरेक्ट ही हॉल होता है, ऐसे करके होता है। मैक्सिमम मंदिर तो इतने के ही होते हैं, इतने के, ठीक है। कोई थोड़ा बड़ा मंदिर होगा तो उसमें ये भी होगा। देखो इसको क्या कहते हैं? मंडप। मंडप क्या कहते हैं? मंडप। यहाँ पे लोग वगैरह इकट्ठे होते हैं ताकि भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे अंदर तो सिर्फ पुजारी जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? मंडप। और ये क्या होता है? उससे छोटा। देखो ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा शिखर मंडप, और ये छोटा अर्ध मंडपा, ठीक है। क्या होता है? अर्ध मंडप। देखा होगा आपने क्या होता है? अर्ध मंडप। आया आपको समझ? क्या होता है? ये मंडप, अर्ध मंडप, ये मंडप जहां लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और लास्ट में गर्भगृह, ठीक है। यहाँ पे जैसे भगवान की मूर्ति यहां से बाहर से दिखती रहती है, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। यहां प्रदक्षिणा करते हैं लोग। आया आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ? और यही हमारी क्या है? शिखर और नागर शैली है। क्या है? शिखर और नागर शैली। चलिए ये पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्या लिखा है? अ टावर लाइक कॉनिकल फॉर्मेशन डेकोरेटेड विद कार्विंग्स। क्या लिखा है? कि एक टावर, देखो एक टावर है, एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, कैसा है? कि डेकोरेटेड विद, कैसा है? कैसा स्ट्रक्चर में? कोन की। यहाँ पे ना पेंटिंग्स आपको बहुत दिखेगी, चित्रकला यहाँ पे बहुत दिखेगी मंदिर के ऊपर। आपको कुछ कहीं नाग की दिखेगी, कहीं कुछ दिखेगी, यहाँ आपको चित्रकला बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है। वो क्या होती है? कार्विंग, चित्रकला की होती है इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या होता है? एक बेसिक शिखर स्टाइल होता है। बेसिक आर्किटेक्चर भी यहीं से लिया है, और इसी को हम शिखर स्टाइल भी बोलते हैं, शिखर शैली, और नागर शैली भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हिमाचल में ऐसे बहुत सारे टेम्पल है, लेकिन जो मेन है, ठीक है, देखिए बैजनाथ टेम्पल, वैद्यनाथ का टेम्पल है ना बैजनाथ में,
ठीक है। वैद्यनाथ का टेम्पल, शिव जी का टेम्पल है, उसकी ऐसी है, देखो आपके सामने पिक आ रही होगी, ठीक है। कैसा देखने में, ऐसा है, शिखर स्टाइल, ठीक है। फिर मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये बहुत बार आ चुका, बहुत मेन है। यहाँ की कौन सी शैली है, नागर शैली, ठीक है। शिखर शैली या नागर शैली, हम पेपर में देखो, पेपर में क्या करता है, शिखर शैली ना दे के क्या देता है, नागर शैली देता है। और पेपर में मैंने काफी पेपर दिए, बहुत बार पूछ चुका है कौन सी है, नागर शैली, ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, पता है किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने बनाया था, ठीक है। साहिल वर्मन ने बनाया था, ठीक है, याद है आपको, मैंने पढ़ा रखा है आपको। साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनाया था चंबा में, उसकी कैसी शैली है, उसकी भी शिखर शैली है, ठीक है। फिर जटोली टेम्पल सोलन, जटोली का टेम्पल देखोगे वो तो बहुत टॉलेस्ट टेम्पल बोला जाता है उसको। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा हमारे चैनल को। और मेरा दूसरा चैनल है लर्न विद मास्टर्स, ठीक है, वहां पे मैं सारा HPG के कंप्यूटर GOIT की तैयारी भी करवाता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने और स्टाइल्स के तरफ और शैलियों की तरफ फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। अब मैं कौन कौन स्ट्रक्चर करवा रहा हूं, देखो डोम स्ट्रक्चर, डोम स्टाइल मतलब गुंबदकार शैली। दूसरा पगोड़ा शैली, पैगोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, पैगोड़ा शैली, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछ जाते हैं। और एक पिरामिडिकल स्टाइल मतलब कि स्तूपा स्टाइल, स्तूपकार शैली और पिरामिड शैली, ठीक है। तो ये जानते हैं होते क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए गुंबदाकार शैली, डोम शैली क्या कहा जाता है, गुंबदाकार शैली, ठीक है। कैसा मंदिर, देखिए जिसके ऊपर में आपको पता है ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो, जैसे एक कहाँ कहाँ है हमारे पास, ज्वाला जी गए होंगे लोग, पुण्य गए होंगे, मैक्सिमम जो माता के मंदिर है उनमें क्या है, देखो ऐसे करके ना, ऊपर से ऐसे करके डोम स्टाइल में है, ठीक है, ऐसे डोम स्टाइल गुंबदाकार गोल टाइप में है, ठीक है। ये डायरेक्ट आउटकम कहाँ का है, मुगल्स और सिख रूल का। आपने देखा होगा कि जो सिख के गुरुद्वारे होते हैं उसमें भी ऊपर डोम्स होते हैं, ठीक है, मस्जिद होते हैं उसमें भी डोम्स होते हैं, ठीक है, ऊपर को गोल गोल जैसे होते हैं। वैसे ही वहां पे ज्वाला जी में भी आप देखोगे डोम्स है। और ज्वाला जी में आपको पता है कि इस डोम को सोने का पानी से किसने बनाया था, सोने का क्या किसने बनाया था, महाराणा रंजीत सिंह ने। किसने बनाया था, महाराणा रंजीत सिंह ने। उसका आता है पैगोडा शैली, पैगोडा शैली, ठीक है। आपने देखा होगा चाइना तिब्बत वालों को देखा होगा आपने, उनके थोड़े ऐसे जैसे ही मंदिर होते हैं, मंदिर क्या जो भी वो बोलते होंगे, ऐसे जैसे ही होते हैं उनके, ठीक है। तो ये कहां से हमने, इंडिया ने कहां से लिया है, इंडिया ने लिया है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम काठमांडू नेपाल से, काठमांडू नेपाल से, ठीक है। इसमें लोअर स्लांटिंग स्ट्रक्चर स्मॉलर देन, देखो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा, पूर्ण कलश होगा। कहां कहां आपको ऐसा मंदिर देखने को मिलता होगा, ठीक है। आपने हिडिंबा माता मंदिर देखा ही होगा मनाली में, मुझे पता है जिसने कुछ नहीं देखा उसने हिडिंबा माता मंदिर तो देखा ही होगा मनाली में। नहीं देखा, प्राशर मंदिर टेम्पल देखा होगा आपने मंडी में, ठीक है, प्राशर झील के पास आपको पता है प्राशर टेम्पल मंडी देखा होगा, ठीक है। मनु टेम्पल कुल्लू ये देखा होगा। अब ये दो है, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, ठीक है, और आदि ब्रह्मा टेम्पल, ये दोनों देखो, ये नागर में, ये कोनखन में है। इसे क्या कहलाते हैं हम, पैगोडा शैली, क्या कहते हैं, पैगोडा शैली। अब हमारे पास एक होती है पिरामिडिकल शैली स्टाइल और स्तूप, क्या स्तूपकार शैली और पिरामिड शैली। कौन सी शैली, स्तूपकार शैली और पिरामिड शैली, ठीक है। अब ये कैसी होती है, पिरामिड्स देखे होंगे आपने, ठीक है। अब आपने पिरामिड्स, ये देखो इसमें क्या होता है ना, ऐसे चारों कोनों से क्या किया जाता है, ऊपर को ऐसे करके जाता है, चारों कोनों से ऐसे करके चारों कोनों से जाता है, ठीक है, चारों कोनों से जाता है। देखो बन गया ना पिरामिड, बन गया पिरामिड की नहीं बना, तो ये पिरामिड बना, तो ऐसे करके क्या होता है, यहां पे नीचे क्या होती है, यहां होती है गर्भगृह। ये देखो ये मेन क्या होता है ना, मेन ये जो डोम्स होते हैं ना, जैसे यहां डोम्स है, ये किसके ऊपर होगा, ये होगा किसके ऊपर होगा, गर्भगृह के ऊपर, ठीक है। मेन जो डोम होगा, सबसे बड़ा डोम, छोटे छोटे डोम जो होगा, लेकिन सबसे बड़ा डोम किसके ऊपर, गर्भगृह के ऊपर। ज्वाला जी देखना, ज्वाला जी में आपने देखा होगा सबसे बड़ा डोम किसके ऊपर होगा, जो जहां आपकी मेन जोत है, ठीक है। फिर जो ये देखो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये किसके ऊपर होगा, ये भी गर्भगृह के ऊपर होगा, ठीक है। और ये जो स्तूपकार शैली बन रही है, टॉप शैली कहाँ होगा, ये भी कहाँ होगा, ये होगा गर्भगृह के ऊपर। क्यों कहते हैं कि ये चीजें ऐसी होती है जो भगवान को डायरेक्ट स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये है हमारे पास पिरामिड शैली। और ये क्या है हमारा ऊपर, सबसे ऊपर कलश, ठीक है, ये भी हमारा कलश है, ये पिरामिड है, यहां तो आपको पता है क्या है, गर्भगृह है, ठीक है।
ऑल फोर लोअर ईव्स गोज टू सेंटर। ईव्स क्या, ये इस इंग्लिश की तरफ मत जाओ, ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया, जो इंग्लिश वालों को लिखना होगा लिख लेना। हिंदी वालों आप लिखो कि क्या है कि जो चारों को चारों इसके चबूतरे कोने होंगे वो क्या जाएंगे, वो सेंटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चारों को चारों चबूतरे सेंटर की तरफ आपस में मिलेंगे। ठीक है, एक पिरामिड का निर्माण करेंगे, उसे कहते हैं हम पिरामिड शैली। क्या कहते हैं? पिरामिड शैली। ठीक है, अब इसके मंदिर कहाँ कहाँ है? आप देखा हाटेश्वरी टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है हाटेश्वरी टेम्पल, हाटकोटी रोड से 12 किलोमीटर पीछे और जुब्बल से भी 15-20 किलोमीटर आगे है। ठीक है, हाटकोटी एंड शिवा टेम्पल। देखो शिवा, वहीं हाटकोटी मंदिर, जैसे ये हाटकोटी मंदिर है, यहीं शिव जी का मंदिर है साथ में, दोनों के दोनों पिरामिड स्टाइल में ही बने हैं। ठीक है, और महासू और शिवा टेम्पल देवरा जुब्बल, जुब्बल में जो देवरा है, देवरा नामक जगह है, वहां पे महासू और शिवा। देखो महासू शिमला जो पहले रियासत थी, मासू रियासत, मासू रियासत कहाँ से पड़ा था? इनके नाम से। मासू किसको बोलते हैं? शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 शैलियां। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की लास्ट 3 के ऊपर, जो हिमाचल प्रदेश में आर्किटेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास टिम्बर बोन्ड स्टाइल। ठीक है, कौन सा? टिम्बर बोन्ड स्टाइल या पेंट रूफ स्टाइल। देखो इसका नाम कई है, या पेंट रूफ स्टाइल बोलो या टिम्बर बोन्ड स्टाइल, और हिंदी में क्या कहते हैं? बंद छत शैली। नाम से इंडिकेट कर रहा है बंद छत शैली। आपने हमारे पुराने घर देखे होंगे कि स्लेट्स होती थी, ऐसे करके स्लेट्स होती थी। ठीक है, जैसे हम सीनरीज में बनाते थे, ऐसे करके स्लेट्स होती पुराने घरों में। ठीक है, ऐसे करके सेम। ठीक है, वैसे ही ये क्या होते हैं, वैसे ही हमारे ये मंदिर होते थे। ठीक है, वैसे ये मंदिर होते थे। देखो ऐसे होते थे ना हमारे पहले पुराने मंदिर, ऐसे गए, ऐसे घर ऐसा होता था, ऐसे हम घर ऐसे बनाते थे। ठीक है, इसी सेम स्टाइल के ये मंदिर होते थे जैसे हमारे पुराने घर होते थे। इसीलिए इसे बंद छत शैली, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ एचपी, सबसे पुराना स्टाइल कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे घर भी ऐसे होते थे। आपको पता है घरों के आगे हमारे क्या होते हैं? वरेंडा होते थे। ठीक है, वरेंडा टाइप होते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होते हैं? वरेंडा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रूफ एक्सटेंड्स टू द वरेंडा फॉर प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा के लिए जो वरेंडा होता है, वरेंडे, वहां तक क्या होती है? रूफ गई होती है आपकी, और वहां पे प्रदक्षिणा लेते हैं। ठीक है, कैसे थे? जैसे हमारे पुराने घर होते थे। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद स्लांटिंग रूफ। देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ना, ये देखो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल विद स्लांटिंग रूफ, मतलब तिरछे तिरछे ऐसे करके ये छत, ये ऐसे करके छत होती थी। ठीक है, ऐसे करके छत होती है। अब आप बोलोगे शिखर भी तो ऐसे होता है, लेकिन शिखर में तो मेरे भाई ऐसे करके जाता ऊपर वो छत थी। ठीक है, इतनी ऊंची, लेकिन ये नीचे ही होती थी। ठीक है, और कहाँ कहाँ मंदिर ऐसे बिजली महादेव का मंदिर ऐसा है, कहाँ पे है? मंडी में। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि वहाँ पे बिजली पड़ी है, वीडियो बहुत वायरल हुई। ठीक है, फिर लक्ष्मण देवी टेम्पल कहाँ है? भरमौर में है। ठीक है, फिर शक्ति देवी टेम्पल, ये भी कहाँ है? ये छतराड़ी में है। कहाँ है? छतराड़ी में। कहाँ? चंबा में। फिर आता है हमारा मृकुला देवी टेम्पल। मृकुला देवी टेम्पल कहाँ है? उदयपुर लाहौल स्पीति में। ठीक है, आपको मैक्सिमम की पिक्स दिख रही होंगी अभी। ठीक, अब आती है हमारे पास सतलुज वैली स्टाइल। कौन सा स्टाइल आता है? सतलुज वैली स्टाइल। अब देखो सतलुज वैली स्टाइल ये एक अलग ही स्टाइल है। क्यों? क्योंकि एक ये पेंट रूफ, ठीक है, पेंट रूफ और किसका मिक्सचर है? पगोड़ा का। ठीक है, किसका? पेंट रूफ और पगोड़ा शैली का। किसका? पेंट रूफ और पगोड़ा शैली। कैसा होता है ऐसे मंदिर? देखो ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा पुराना घर जैसा है ना, देखो यहाँ तक के ये क्या है हमारे पास? यहाँ पेंट रूफ है, आगे क्या है? पगोड़ा शैली है। देखो ऐसी, जैसे मैंने आपको अभी हडिम्बा माता का मंदिर दिखाया था थोड़ी देर पहले, आपने पिक्स में देखा होगा। ठीक है, और मैं बनाया भी था यहाँ पे। ठीक है, वो ऐसा होता है। और ये मैंने यहाँ क्यों ऐसा किया है, ये ऐसे क्यों किया है? ये यहाँ पे ये जो पगोड़ा शैली होती है ना, जहाँ ये पगोड़ा जैसा दिख रहा है, ये शिखर दिख रहा है इसका। ठीक है, ये जो टॉप दिख रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ नीचे हो गया मंदिर, ये क्या टॉप दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगी? गर्भगृह होगी। गर्भगृह, यहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मेन मूर्ति रख जाती है। आप अब बोलोगे कहाँ कहाँ है? भीमा काली का मंदिर भी ऐसा ही है, देखा होगा आपने, भीमा काली का मंदिर ऐसे करके है उधर, उसमें क्या है? टॉप पे पगोड़ा शैली बना रखी है। ठीक है, वो क्या है? वो सारे हमारे पास क्या है? ये सतलुज वैली स्टाइल। कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? भीमा काली टेम्पल, बहना महादेव कुल्लू। कौन सा? बहना महादेव कुल्लू, या धनेश्वरी देवी नित्थर कुल्लू में ये भी। ठीक है, धनेश्वरी देवी। फिर लास्ट आता है फ्लैट रूफ स्टाइल। फ्लैट रूफ जैसे लेंटर होते हैं, लेंटर वाले घर हमारे। ठीक है, लेंटर वाले मंदिर। अब देखो जैसे ये लेंटर है सेम, ये मैंने ऊपर क्यों किया? यहाँ पे नीचे क्या है? गर्भगृह। जहां पे भी गर्भगृह होगी ना, चाहे वहां पे थोड़ा सा टॉप ऊंचा किया हुआ, लेकिन वहां ऊंचा होगा।
ठीक है, वहां ऊंचा होगा क्योंकि वहां गर्भगृह होगी, वहां कोई जा नहीं सकता। और क्या लिखा है, ऑर्डिनरी वॉल्स इन मड एंड लाइम प्लास्टर। ऑर्डिनरी वॉल्स है जैसे हमारे घरों की वॉल्स होती है, ठीक है। और जो ये वॉल्स होंगी ना, जैसे जो ये होंगे ना, इधर कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग होगी, कैसी होगी, कांगड़ा की स्टाइल की पेंटिंग होगी, जो ये दीवारें होंगी, ठीक है। और कौन कौन से टेम्पल है, ज्यादा का टेम्पल ये होंगे राधा कृष्ण के ही टेम्पल ऐसे मिलेंगे आपको, राधा कृष्ण के टेम्पल, ठीक है, जिसमें फ्लैट रूफ होगी, ठीक। फिर कहाँ कहाँ देखो, नर्मदेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स पे लिखो। ब्रिज स्वामी टेम्पल कहाँ है, ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखो। राम गोपाल टेम्पल ये कहाँ है, ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखो। ये तीनों के तीनों टेम्पल आपको बताने हैं कि कहाँ पर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज के लिए। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, ये सारी शैलियाँ समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।